नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, पहले वाली जो वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ चीज़ें बता दी थी। वो प्रमेय कैसे क्या होती है वो भी मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि उन थ्योरम्स का अप्लाई हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला है कि बहुपद दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, और दे रखा है 2x³ प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर अगर समान शेषफल प्राप्त होता है, मतलब दोनों के शेषफल क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। तो a का मान ज्ञात करना है आपको। जो ये a दे रखा है इनका मान आपको ज्ञात करना है। अब आप यहां से दो चीजें कर देंगे। पहली चीज, मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि पी एक्स ए, ये एक कोई है, ये बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए है, ये है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। अब इसका एक आपको गुणनखंड दे रखा है x माइनस है, तो मैंने ये बोला था कि x माइनस ए जो गुणनखंड दे रखा है इसको तो सबसे पहले 0 के बराबर लिख दीजिए। आप 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे x का मान प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। तो x का मान किस में रखेंगे, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है, तो समीकरण नंबर x का समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि आपको पता है कि जो गुणनखंड होता है, जो भी ये गुणनखंड दे रखा होता है उसको बराबर में 0 करते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं और इस मान को इसमें रख देते हैं। तो अब देखिए कि P2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से P2 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 है प्लस a आ जाएगा। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे माइनस 8, फिर ये प्लस a। तो यहाँ से देखिए 8 से 8 निकल चल जाएगा, 4 प्लस a बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, P2 बराबर हमारे पास में कितना आया, ये P2 बराबर आया 4 प्लस a। अब हमें पता है कि इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक शेषफल आया है। जब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड था तब इसका शेषफल 4 प्लस a आया है। अब ये इसका शेषफल, ये जो एक बहुपद है इसका गुणनखंड x माइनस 2 भी है, तो इसको भी हम यहाँ पर भी x का मान बराबर 2 रखेंगे और इसका भी शेषफल प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए वापस px को, ये तो समीकरण नंबर 1 के 4 प्लस a है ना, समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। वापस देखेंगे कि p जो gx है, मतलब px की जगह मैं gx मान लेता हूँ की बार, 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 है। अब इसमें मैं x माइनस 2 बराबर 0 करूंगा तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, मेरे पास में 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को वापस किस में रखेंगे, इसमें, तो g2 कितना हो जाएगा, ये g2 आ जाएगा आपके पास में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर बाद में निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये 2 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4a हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 और 6 22, 22 में से 3 गए वापस, आपके पास में बचते हैं 19, 19 प्लस 4a। तो ये कितना आ जाएगा, gx आपका कितना आ जाएगा, ये gx आ जाएगा आपका 19 प्लस 4a। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या देंगे हम, 3 दे देंगे। अब ये बोल रहा है कि दोनों का शेषफल प्राप्त होने पर, ये देखिए दोनों का शेषफल प्राप्त हो गया। अभी आपको ये शेषफल क्या है, आपस में समान है, मतलब ये दोनों शेषफल क्या है, दोनों शेषफल क्या है, यहाँ से समान है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि दोनों शेषफल समान है, दोनों शेषफल क्या है, दोनों शेषफल समान है। ये प्रश्न में दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से P2 है और यहाँ से भी G2 निकलेगा, है ना, तो ये G2 आ जाएगा। तो ये P2 बराबर कितना हो जाएगा, G2। तो P2 तो कितना है, 4 प्लस a है सर, और G2 कितना है भैया, G2 है 19 प्लस 4a, 19 प्लस 4a हो जाएगा, ठीक है। अब 19 प्लस 4a हो जाएगा तो यहाँ से 4a, ये a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये 19 इधर आएगा तो ये 4 माइनस 19 हो जाएगा। तो a बराबर 3a हो जाएगा, बराबर माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर माइनस का 15/3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 नु 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो a बराबर -5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसी के साथ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप जब तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b इसका एक गुणनखंड है, तो आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। a और b का आपको मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले बोला था जब भी गुणनखंड होते हैं तो इसका मतलब ये है एक शून्य के इसका, तो इसका जो शेषफल का मान कितना होगा, 0 होगा। तो अब देखिए x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 माना, पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि माना px क्या है, यहाँ पर px कितना दे रखा है, px है x की घात 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b है। ठीक है, अब आपको पता है कि x प्लस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है का इसका मतलब क्या करेगा, इसका मान क्या करेगा, शून्य करेगा। क्या करेगा, शून्य करेगा। तो x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है बच्चों, गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है कि p माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये माइनस 1 कहाँ से आया, भाई x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस 1 ही तो आएगा। तो p माइनस 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 हम किस में रखेंगे, इस px में रखेंगे। तो p माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से p माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 की घात 4 प्लस a माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का a, ये माइनस का a होगा, यहाँ पर होगा माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 प्लस b। तो यहाँ से पहली समीकरण आ जाएगी हमारे पास में, और ये 0 के बराबर होगा, है ना। ये क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है तो ये शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, अगर a को उधर ले जाऊं b को भी उधर ले जाऊं तो a माइनस b, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का 5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये तो आ गई आपके पास में पहली समीकरण। कितनी, कौन सी समीकरण आ गई, पहली समीकरण। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, x माइनस 1 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो उससे वहां से भी एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। तो वहां पर p1 बराबर क्या हो जाएगा, वहां पर p1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए दूसरा करते हैं। तो वापस x प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 px का एक बहुपद है। px का एक बहुपद है। क्या है बच्चों, बहुपद है। तब p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये 1 कहाँ से आया, वापस कोई बात नहीं, x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 1 अब px में रखोगे तो p1 आ जाएगा आपके पास में। तो जहां जहां x है वहां 1 रखना है आपको। तो 1 की घात 4 प्लस a 1 की घात 3 आ जाएगा माइनस 3 1 की घात 2 आ जाएगा प्लस 2 1 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी बराबर माइनस 4 है, पहली समीकरण है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा कि 1 प्लस a माइनस 3 प्लस 2 प्लस b बराबर 0। आपको पता है ये बराबर 0 आएगा क्योंकि शेषफल है। शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि कोई भी अगर कोई भी बहुपद है, दूसरे का अगर ये क्या है, एक शून्यक है, तो उसका मतलब शेषफल कितना आ रहा है, वो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 1 ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपके पास में क्या आ गई, 2। समीकरण नंबर 1 अपने पास में a माइनस बी बराबर माइनस 4 थी, दूसरी है a प्लस बी बराबर 0 है। तो यहाँ से दोनों समीकरण लेंगे हम। तो समीकरण नंबर 2 से, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 से किसका मान रखेंगे, समीकरण 2 से a बराबर माइनस बी। अरे भाई ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस बी तो होगा। तो a बराबर माइनस बी रखने पर हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर माइनस बी जैसे रखेंगे तो ये माइनस a की जगह माइनस बी आ जाएगा। तो a की जगह माइनस बी, फिर ये माइनस बी बराबर माइनस 4।
तो ये -2b बराबर -4, तो b बराबर कितना हो जाएगा -4/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। अब b का मान वापस समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जैसे रखा आपने, 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा b बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है a बराबर, समीकरण नंबर 2 कौन सी थी कि a प्लस बी बराबर 0, यही तो थी। तो यहाँ पे a बराबर अगर मैं वापस b बराबर 2 रख दूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा -2। इस प्रकार a और b का मान हमें प्राप्त हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए अब तीसरा सवाल क्या है कि k का मान याद करना है कि जब x-5 बहुपद, इस बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड हो या फिर शून्य को, बात एक ही होती है। मैंने फैक्टर थ्योरम में बताया था कि यदि कोई भी एक बहुपद दे रखा होता है, कोई भी एक गुणनखंड दे रखा होता है, तो आपको ये जो बहुपद दे रखा है तो उसका शेषफल कितना होता है, शून्य हो जाता है ना। मैंने ये चीज बताई थी कि px अगर x माइनस a का एक गुणनखंड है, एक शून्यक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, शून्यक है, तो मैंने ये बताया था कि pa बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर pa बराबर 0 हो गया मतलब x में से a का मान निकाला और x में से x का मान निकाला और फिर उसको px में रख दिया, मतलब इस बहुपद में रख दिया, तो शून्यक है, तो वो इसका मतलब क्या है, अगर उसका शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो उसका क्या है, शून्यक है। ये बात भी इस, अगर ये px x माइनस a का एक शून्यक है, तो यदि pa बराबर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि x माइनस a भी px का क्या है, एक शून्यक है। ये दोनों ही उल्टा और सीधा, दोनों तरह से ये दो थ्योरम क्या है, सत्य है। तो अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि भाई x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 10 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक px है। तो माना px बराबर क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 5 px का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है या फिर शून्य के, बात एक ही है। गुणनखंड है का क्या मतलब है, p5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब p5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 0। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0, आप कहोगे ना सर ये 5 कहाँ से आया, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 5। तो x बराबर जहां पर 5 है वहां पर x का मान 5 रख देना है। तो p5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 का क्यूब माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस के 5 आ जाएगा, फिर माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, यहाँ से 75 हो जाएगा, यहाँ से 5 के माइनस 10 हो जाएगा, और ये बराबर में किसका आ जाएगा, 0 के। आपको पहले बताया p5 बराबर 0 आएगा क्योंकि एक शून्य के इसका, ठीक है। तो यहाँ से 125 माइनस 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 50 प्लस 50 में से 10 गए, वो भी घटा ही लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 5 के बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 आते ही जैसे हमने क्या बोला है, जैसे ये चीज 0 आ जाएगी तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 40, और के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर माइनस, इधर लिख देते हैं आराम से, के बराबर कितना आ जाएगा, -40/5 आ जाएगा। तो के बराबर माइनस का 8 आ जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 है, उसका आपको शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं आपको, आप कहोगे सर इसमें तो कोई एक शून्य दे भी नहीं रखा हमें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मान रख रख के देखेंगे, और जिसका शेषफल 0 हो जाएगा हम क्या कर देंगे, वो उसका एक क्या है, शून्यक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि x बराबर, x के मान लेंगे हम अपनी कल्पना से, x के मान। वैसे जनरली क्या होता है कि x बराबर 1 रख दो या -1 रख दो, 2 या फिर -2 रख दो। इनको रखने पर क्या होता है कि इनके मान प्राप्त हो जाते हैं, इनका शेषफल 0 हो जाता है। मतलब ये इतना ही ले लोगे तब भी 0 हो जाएगा इसका शेषफल। तो सबसे पहले देखते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, इस बहुपद में एक x बराबर 1 रखा मैंने, तो 1 का क्यूब हो जाएगा
प्लस 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 1 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 24 है। इसका मान शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या है, हमें शून्य की x बराबर 1 इसका क्या है, एक शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो x बराबर -1 रखेंगे। तो अब क्या कहोगे सर, x बराबर आप -1 रखिए। x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर जैसे -1 रखोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p, इसको रखेंगे पहले यहाँ से, तो -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6। तो यहाँ से देखिए -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर -1 क्या है, इसका एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x, अब ये इधर आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बहुपद, बहुपद इसको मैं px मान लेता हूँ, है ना, px मान लेते हैं। बहुपद px का एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब आप कहोगे कि सर कितने शून्यक निकलेंगे, जितनी घात होती है हमेशा ध्यान रखिए उतना ही शून्यक निकलता है। 3 घात के हैं तो 3 शून्यक निकलेंगे। क्या सभी को ऐसे निकालेंगे, नहीं बेटा, सभी को ऐसा नहीं निकालना है, सभी को ऐसा बिल्कुल नहीं निकालना है, वरना ये घोर अपराध हो जाएगा, है ना। एक शून्यक है। आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वाले में इसका भाग देंगे, इसका जो है इसमें भाग देंगे। इसका भाग देने के बाद जो हमें रिड्यूस जो बहुपद मिलेगा, जो हमें बहुपद प्राप्त होगा, जो भागफल के रूप में हमें प्राप्त होगा, उससे हम 2 और मूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 क्या हो गया, px का एक शून्यक है। ठीक है, अब देखते हैं हम भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले भाग देते हैं। देखिए भाई x प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से देखिए बोर्ड पर जगह कम होने के कारण मुझे मिटाना पड़ता है बार बार, तो आप इसको एडजस्ट कर ले, में कोई टेंशन वेंशन रखे नहीं, ये छोटी मोटी चीजें हैं, बाधाओं से घबराना नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, ये तो है भागफल, और मैंने भाग विधि आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, एक्स प्लस 1 का भाग देना है। एक बार और आज वापस सीख लीजिए आप कि एक्स में, एक्स क्यूब में वापस एक्स का भाग देना है आपको। क्या करना है, एक्स क्यूब में एक्स का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाग देंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दो, और एक्स क्यूब ये इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, चिन्ह चेंज करना है, हमेशा ध्यान रखें। तो ये 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर में वापस आपको किसका भाग देना है, x का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो ये 5x स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा, 5x को 1 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये चिन्ह चेंज कर देना है वापस, ये चिन्ह चेंज किया, ये मैंने सिखाई हुई है आपको बहुत अच्छे से, भाग विधि का पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर जाके देखें, है ना। तो 6x प्लस 6 है। अब यहाँ पे देखिए 6x में वापस किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, सॉरी x का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल ये 6 आ जाएगा, ये बिल्कुल 6 आ जाएगा। तो 6x, फिर ये 6 को वापस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस ये माइनस, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज 0 आ गई, क्योंकि 0 ही मिलना था, क्योंकि शून्य के, तो ऑब्वियसली बात है 0 ही मिलेगा इसका शेषफल। अगर 0 यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब शून्य की नहीं है वो, है ना। तो ध्यान रखिए ये 0 मिलेगा हमें। तो अब देखिए ये कौन सी हमें भागफल में, जो हमें भागफल में ये जो प्राप्त हुआ है ये बहुपद, अब इसके गुणनखंड करेंगे हम, है ना। और 2 घात के जो गुणनखंड करने मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाए हुए हैं, है ना। आप वो भी वीडियो जाके देखें अगर आपको नहीं आता है। तो क्या हो गया हमारे पास में, भागफल कितना आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। एक तो पहले ही था, x प्लस 1 तो पहले ही था, और ये दूसरा वाला आ गया। तो x प्लस 1 ऐसा का ऐसे ही चलेगा, और ये एक्स स्क्वायर, 2 संख्या ऐसी सोचनी है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। मैंने पहले बताया था गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6। तो अब देखिए 2 संख्या ऐसी सोचनी है गुणा करने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 5 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, सर 2 और 3 कर लो, 2 और 3 तो 5 हो जाते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 बराबर, x प्लस 1,
फिर ये हो जाएगा आपके पास में दो दो के जोड़े बना लेना है, क्योंकि जोड़े बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ब्रह्मांड में आए जोड़े बनाने के लिए ही है। x प्लस 2, ठीक है। वापस यहाँ पे 3 बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया, ये 3 बच गया, ये 3। अब ये x प्लस 2 आ जाएगा, तो x प्लस 2 आते ही ये हो जाएगा। अब ये x प्लस 2 है, वापस कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3 ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मतलब आप x बराबर -2 रखोगे तब भी इसका मान 0 होगा, x बराबर -3 रखोगे तब भी इसका मान 0 हो जाएगा। इसके देखिए 3 शून्य प्राप्त होते हैं, जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके शून्य प्राप्त होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए।